नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे जो हो रहा है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन और शिविर में जमा किया जा रहा है। लेकिन अब जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जिनके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है, तो सिर्फ खाता नंबर और प्लॉट नंबर से वो ऑनलाइन आवेदन जो है प्रपत्र 2 भर करके जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन शिविर में जा करके जमा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, पेपर के माध्यम से जो मेरे पास एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब खतियान देना जरूरी नहीं है। केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए करें आवेदन। जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले जो है आपको खतियान देना पड़ता था। अगर खतियानी जमीन है तो आपको खतियान देना पड़ता था और आपका वो रसीद देना पड़ता था। लेकिन अब जो है सिर्फ प्लॉट नंबर और खाता नंबर से प्रपत्र 2 फॉर्म जो है आप भर करके जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उस और देखिए दोस्तों, नीचे जो है जमीन सर्वे में सुविधा, लोगों को बस साक्ष्य देना जरूरी। गैर मजरूआ जमीन का सरकार के नाम पर होगा सर्वे, अभी बेदखल नहीं होंगे लोग। यानी कि गैर मजरूआ जो जमीन है दोस्तों, वो सरकार के नाम पे होगा। और लेकिन अभी जो है फिलहाल आपको बेदखल नहीं किया जाएगा घर से। लेकिन कौन से गैर मजरूआ? गैर मजरूआ बहुत तरह के जमीन होते हैं दोस्तों। उसमें आपका एक अवैध दखल होता है, एक सिर्फ गैर मजरूआ जमीन होता है, जो कि वो खतियान में लिखा रहता है। अगर खतियान में आपका अवैध दखल लिखा हुआ है दोस्तों, तो वो जो है आपके नाम से सर्वे में जो है किया जाएगा। और क्या अपडेट है दोस्तों, हम नीचे आपको पढ़ करके जो है पूरी जानकारी हम देंगे। देखते हैं दोस्तों, राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों को नई सहूलियत दी है। अब लोगों को जमीन के खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं है। केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। गैर मजरूआ का जो जमीन है वो सरकार के नाम पर किया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन दखल कब्जा वाले लोग को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। जिनका दखल कब्जा है उनको बेदखल वर्तमान समय में अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन को नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है। यानी कि आप गैर मजरूआ जमीन में घर बना कर रह रहे हैं, तो आपको घर से निकाला नहीं जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। और अवैध दखल आपके नाम से किया गया है, तो आपके नाम से जो है सर्वे भी किया, आपके नाम से रैयतीकरण जो है किया जाएगा। फिर देखिए, जिसके नाम पर जमीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए। इसमें रसीद, खतियान आदि शामिल है। सरकारी जमीन की जानकारी अंचलाधिकारी के द्वारा दी जाती है। ऐसी जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ है, इन जमीनों का सरकार के नाम पर सर्वे होगा। देखिए यहाँ पे राज्य के विभिन्न इलाकों को में गैर मजरूआ जमीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए आम, गैर मजरूआ आम हो गया, फिर गैर मजरूआ हो गया, गैर मजरूआ मालिक हो गया, फिर केसरे हिंद हो गया, फिर बकासत हो गया। बकासत मतलब हो गया कि कोई जमींदार लोग हो गए, आपको डायरेक्ट आपको दे दिए, आप रह रहे हैं, या फिर आपके पास कोई पर्चा है, तो उस तरह का जो है जमीन को बकासत बोलता है। फिर देखिए भूदान मतलब आपको कोई दान दे दिया है, ठीक है, तो उसका भी एक कागज होना चाहिए। फिर देखिए भू हदबंदी हो गया, फिर बासगीत हो गया, फिर पर्चा की भूमि हो गया। अगर आपके पास कोई भी जमीन है तो उसका पर्चा होना चाहिए, ठीक है। बंदोबस्ती पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारियों से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है, ताकि कोई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं करा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए बदलाव की जरूरत क्यों। देखिए यहाँ पे राज्य भर के जिला मुख्यालयों के अभिलेख कार्यालय में दस्तावेज निकालने के लिए आवेदनों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ी है। ये क्यों किया गया? बिना खतियान का, बिना केवाला का, सिर्फ प्लॉट नंबर, खाता नंबर से आवेदन क्यों किया गया? जो कि आम सभा बैठक हर गांव में, हर पंचायत में जाकर के बैठक किया गया था, और उसमें साफ-साफ मीटिंग में बोला गया था कि आपको जमीन का कागजात व्यवस्था करना होगा, खतियान व्यवस्था करना होगा, केवाला व्यवस्था करना होगा, रसीद व्यवस्था करना होगा। लेकिन अब जो है आपको ये सब कोई डॉक्यूमेंट्स जो है आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है, आप खतियान देना जरूरी नहीं है, केवाला देना जरूरी नहीं, केवल जो है खाता प्लॉट नंबर से आपका सर्वे ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह स्थिति पिछले 6 महीने से चल रही है। सामान्य तौर पर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार व जिला रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज निकालने के लिए औसतन 100 से 120 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। हर दिन पेंडिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 20% आवेदन दस्तावेज का कागज फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण आवेदनों को रिजेक्ट करना पड़ रहा है।
यानी कि दोस्तों कागज नहीं रहने के कारण, यानी कि आपके पास केवाला है, खतियान है और वो कागज जो है फटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, तो वैसा दस्तावेज जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसलिए जो है रिजेक्ट करने की वजह से है, आपको वो कागजात जो है देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सरकार देख रहे हैं कि फॉर्म जो है रिजेक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए जो है कागजात देने की अब कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ खाता और प्लॉट नंबर और डिसमिल से जो है और चौहद्दी प्रपत्र 2 में जो है सिर्फ़ फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं, ठीक है? और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 1995 के बाद के दस्तावेज ही ऑनलाइन मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 1995 से अब तक 2,34,62,435 दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया गया है, लेकिन 1796 से 1995 तक के करीब 5,13,48,914 दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने का काम अभी चल ही रहा है। इसमें हजारों की संख्या में पुराने दस्तावेजों की स्थिति अच्छी नहीं है, कागज पुराने होने के कारण फट गए हैं। इन दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा होने के बाद दस्तावेजों को खोजना आसान होगा। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों पटना जिला में टोटल जो है 2.41 लाख लोगों ने दिया आवेदन। पटना जिला में अब तक 2.41 लाखों लोगों ने जमीन सर्वे के लिए आवेदन दिया है। इसमें करीब 1.19 लाख ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन, 1.22 लाख ऑफलाइन आवेदन आया है। ऑफलाइन आने वाले आवेदनों को बंदोबस्त कर्मियों के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा रहा है। वही राज्य में अब तक 47 लाख परिवार के खुद ही जमीन के कागज सर्वे के लिए विभाग को उपलब्ध कराए हैं। तो दोस्तों कागजात क्यों नहीं लिया जा रहा है? कि इसलिए नहीं लिया जा रहा है, ज़मीन का खतियान हो गया, केवाला हो गया और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जो लोग ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, शिविर में जाकर फॉर्म जमा कर चुके हैं सर्वे के लिए, उनका जो खतियान है उसमें लिखा हुआ सही से नहीं है, फटा हुआ पेज है और केवाला भी फटा हुआ है। तो इसलिए जो है दोस्तों उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो रिजेक्ट करने के कारण जो है दोस्तों सरकार जो है एक नया अपडेट दिया कि आपको ज़मीन सर्वे में कोई भी कागजात देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रपत्र 2 में फॉर्म में भरें, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, डिसमिल, चौहद्दी और कहाँ ज़मीन है वो एड्रेस देना है और अपना एड्रेस दे करके सिग्नेचर करके आधार नंबर, मोबाइल नंबर दे करके आपको शिविर में जमा कर देना है या फिर ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है दोस्तों सबसे पहले अपना चैनल पर वीडियो बना करके अपलोडिंग करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।